आइए आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम के बारे में और सिलेबस के बारे में, कैसे कैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं। जो भी लोग 2026 और 27 के बीच अपने एग्जाम को देने जा रहे हैं, यानी 2027 के अंदर, उन सारे विद्यार्थियों के लिए एक शानदार एक वीडियो है और उनके लिए एक अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम के बारे में, आपका सिलेबस कहाँ कैसा होगा, कैसे कैसे आपके अंदर जब सिलेक्शन होगा, कैसी कैसी आपकी पढ़ाई होगी, जैसी तमाम चीज़ें पॉलिटेक्निक के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक हर एक पॉइंट को समझते रहना और देखते रहना कैसे कैसे क्या होते हैं। साथियों, एक एक करके एक एक पॉइंट को हम यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। क्या है? बीट यूपी सिलेबस बदलाव परिचय। क्या होता है, कई ऐसे एग्जाम्स हमने देखा है मेडिकल के अंदर या फिर और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन क्या होता है, बीच में सिलेबस ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ऐसा हमने कई एग्जाम के अंदर देखा है। फिर बाद में क्या होता है, 1 शॉट में चैप्टर को खत्म करना होता है। लेकिन आपका यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपने शुरुआती जगह पर ही, शुरुआत में ही अपने सिलेबस को जारी कर दिया कि आपको यही सिलेबस पढ़ने हैं और यहीं से आपके पूरे से पूरे क्वेश्चन आएंगे। A to Z आपके क्वेश्चंस यहीं आएंगे। तो अब यहाँ से बात हमारी शुरू होगी कि क्या है, हाल ही में BTE यूपी, जिसे आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कहते हैं, ने अपना नया सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है, तो अब सिलेबस के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। आगे बात की जाए, सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही बदलाव किए गए हैं। क्या किए गए हैं, देखना आगे। ये बदलाव छात्रों की भलाई और नए तकनीकी ज्ञान को जोड़ने के लिए किया गया है। तो ये जो बदलाव किया गया है आपके सिलेबस के अंदर, ये आपकी भलाई के लिए कैसे किया गया है, क्योंकि अब नई जमाना आ रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आपको और ज़्यादा जानकारी हो इस नए ज़माने के लिए, इस मॉडर्न ज़माने के लिए। जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को आप अच्छे से और सीख सको। तो इन चीज़ों में और बदलाव किया गया है, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। क्या नई चीज़ें ऐड की गई हैं उसके बारे में आगे आप देखोगे, और बहुत ही अच्छी चीज़ें वो हैं। देखना क्या क्या चीजें हैं। सबसे बदलाव का समय क्या है, देखना यहाँ से बदलाव के समय का महत्व क्या है। सबसे अच्छी बात क्या है, सत्र यानी सेशन शुरू होने से पहले ही सिलेबस आपका बदल दिया गया है। सबसे अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कई एग्जाम के अंदर क्या होते हैं, बीच में सिलेबस खत्म हो चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात क्या है, आपके सेशन शुरू होने से पहले ही आपको सब कुछ बता दिया गया है। बीच में बदलाव होने से छात्रों की परेशानी होती है, जैसे कुछ पाठ पढ़ने के बाद बदलना, जैसे कुछ पाठ आपने पढ़ा फिर क्या हुआ, बाद में कह दिया नहीं पढ़ना है, या फिर आपको यानी ये चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत दिक्कत यहाँ पे होती है। और क्या है, समय पर सिलेबस आना एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव कदम है। इसे शुरुआत से ही सही पढ़ाई की योजना बनाने में आसानी होती है। अब आप यहाँ से अपनी एक सही योजना बना सकोगे, किस चैप्टर के अंदर कितना आपको टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन सा चैप्टर जो टफ चैप्टर्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, जिससे आप अपने मुताबिक अपने प्लान को बना सकती हो। तो सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली अगर बात की जाए, किन किन वर्षों के सिलेबस में बदलाव हुआ है, यहाँ से देखना किन किन वर्षों में बदलाव हुआ है। तो आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित वर्षों के सिलेबस में मामूली सा बदलाव किया गया है। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर कुछ मामूली से बदलाव किए गए हैं। इनके बारे में देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। देखना कि 2024 में हुए पिछले प्रमुख बदलाव, जो 2024 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हुए थे। जैसे क्या है, पॉलिटेक्निक के सिलेबस में बड़े और मुख्य बदलाव वर्ष 2024 में लागू किए गए थे। 2024 से पहले का शिक्षा सिस्टम और पाठ्यक्रम पूरी तरह से अलग था। जो अब का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वह 2024 से क्या है, एकदम अलग है। देखते हैं, वर्तमान सिलेबस उसी नए सिस्टम का अगला और सुधरा हुआ हिस्सा है। जो आपका 2024 का सिलेबस पाठ्यक्रम था, उसी का जो क्या है, थोड़ा अलग, थोड़ा चेंज हुआ चीजें हैं। ठीक है, उसी का है, लेकिन क्या है, सिलेबस उसी नए सिस्टम का अगला और सुधरा हुआ चीज है। आगे अगर बात करें, आगे अगर 5वें सेमेस्टर जो सिलेबस की ताज़ा स्थिति है, देखना क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, इससे पहले 5वें सेमेस्टर के छात्र पुराने सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाई कर रहे थे। इससे क्या है, जो पहले 5वें सेमेस्टर था उससे क्या है, छात्र पुराने सिलेबस के आधार पर ही अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन अब पहली बार 5वें सेमेस्टर का नया और अपडेटेड सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। वह कौन सी आधिकारिक वेबसाइट होगी, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा। देखना क्या है,
जीकप और बीटीई यूपी के कार्यों में अंतर है, इन दो चीज़ों में क्या अंतर है? बहुत से लोग इस दोनों चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। जीकप और क्या है बीटीई, यूपी के कार्यों के अंदर इन दोनों का क्या है, अलग अलग कार्य होता है। क्या कार्य किसका होता है उसके बारे में देखना। सबसे पहले क्या, छात्र अक्सर दोनों बोर्ड के अंतर को लेकर भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि ये क्या करता है, ये क्या कार्य करता है। तो अगर मैं बात बताऊं यहाँ से, जीकप जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, प्रवेश परीक्षा लेना और रिजल्ट देना। तो जो आपका जीकप है इसका क्या है, ये आपका एग्जाम लेता है, ठीक है, आपका एग्जाम लेता है और क्या करता है, आपका रिजल्ट जारी करता है। ये दो काम क्या है आपके जीकप का। और अगर बात की जाए, जबकि बीटीई जो है वह क्या कहता है, यूपी के कार्य सिलेबस बनाना काम इसका है, पॉलिटेक्निक की पूरी पढ़ाई का संचालन करना है। तो आपका जो जीकप है ये क्या करते हैं, आपके एग्जाम लेते हैं, आपका रिजल्ट करवाता है, निकालता है। और जो आपका बीटीई है, यूपी है, ये क्या करता है, जो आपके पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, कैसे कैसे आपकी पढ़ाई होगी, क्या क्या सिलेबस नया ऐड किया जाए, जैसी तमाम चीज़ें क्या करता है, उसकी देखरेख करता है। तो अब कोई आपको यहाँ से डाउट नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेबस का बदलाव पर छात्रों का डर और सुझाव क्या होगा। देखना समस्या क्या है, छात्र अक्सर नई कक्षाओं में और सिलेबस को लेकर पहले ही दिन घबरा जाते हैं और पास होने की चिंता करने लगते हैं। सुझाव, एकदम पैनिक ना करें, अभी पढ़ाई की बस शुरुआत है, धैर्य रखें और आराम से एक एक विषय को समझें। देखो आप नई क्लास के अंदर, नई चीज़ के अंदर, नए एनवायरनमेंट के अंदर, नई जगह पे जा रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत चिंता होगी, लेकिन दिक्कत ये बात है कि आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप क्या है, नई नई चीज़ सीखने जा रहे हो। तो नई चीज़ सीखने जाओगे, जाहिर सी बात है आप जीरो से जा रहे हो, जाहिर सी बात आप क्या कर रहे हो, जीरो से ही जा रहे हो। तो आपको जीरो से जा रहे हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो भी क्लास के अंदर बैठा है, जो भी विद्यार्थी है, उसको नहीं आती, किसी को नहीं, अगर तुम्हें नहीं आ रही है तो किसी को नहीं आ रही, सब लोग सीखने के लिए बैठे हैं। धीरे धीरे करके हर एक अच्छा विद्यार्थी होगा वह सीख ही ले जाएगा। तो आपको घबराना, यहाँ चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है। धीरे धीरे नई चीजें हैं, जान रहे हैं कि आपको नई नई चीजें मिल रही हैं, सबके लिए नई चीजें हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि तो सिर्फ तुम्हें नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे चिंता कोई लेने की बात नहीं है। आपको आराम से देखना है, हर चीज को धीरे धीरे करके आपको समय के अनुसार आपका बदलता रहेगा और आप सीख जाओगे। अच्छा, अगली अगर बात की जाए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए क्या है विषय। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अभी कक्षाएं शुरू ही हुई हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 लेक्चर। तो वर्तमान में मुख्य विषय क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या है, DBSM MS, ठीक है। सिलेबस में यदि कुछ बदलाव भी हैं तो शुरुआती समय में होने के कारण इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। जो भी अगर इसके अंदर बदलाव आप देखोगे तो शुरुआती में क्या हो गए, चेंज हो गए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसको संभाल ले जाओगे, ठीक है, तो आसानी होगी। अगला चीज़ क्या है, वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र खोलें, उसके बाद उस पर क्या करें, बीटीई यूपी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और किसी अलग पे न जाएं। अगर अलग पे जा रहे हो भाई तो आपको गलत वेबसाइट, गलत सिलेबस मिल जाएगा, तो आपकी पूरी चौपट हो जाएगी मेहनत। तो आपको ध्यान रखना है, बीटीई यूपी पे होम पेज पे जाना है, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी आगे हम बात करेंगे। वेबसाइट खुलने के बाद आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज पर दिए गए विकल्प जो है, ऑप्शन जो है, उसको ध्यान से देखें। फिर वहाँ आपको सिलेबस का नाम एक मेन्यू दिखाई देगा, उस सिलेबस वाले बटन पर क्लिक करोगे, फिर आपको आगे आगे चीज़ें मिलती रहेंगी। देखना क्या क्या है, 2026 और 27 का जो नया चयन है और चरण 3 देखना। सिलेबस मेन्यू के अंदर जाने के बाद आपको सही सत्र खोजना है, ठीक है। मतलब क्या है, और भी सत्र दिया होंगे, 24 दिया होगा, 25 दिया होगा, 23 दिया होगा, 21 22 दिया होगा, ऐसे दिया होगा, लेकिन जो आपको चाहिए वो देना है। वहाँ स्पष्ट रूप से 2026-27 ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे 26 और 27 लिखा होगा, दोनों देख लेना। ए भी 26-27 है और ए भी 26-27 है लिखा होगा, उसे चुने। इसी सत्र के अंतर्गत आपको नया और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, ठीक है। आगे अगर बात की जाए, अभी सभी 6 सेमेस्टर के सिलेबस की ऑनलाइन उपलब्धता अब है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आपका, क्या चीज़ें हैं। शुरुआत में इस पोर्टल पर केवल 5वें या 6वें सेमेस्टर का सिलेबस डाला गया था। पहले की अगर बात की जाए शुरुआत में तो सिर्फ 5वें और 6वें सेमेस्टर की बात की हुई थी, ठीक है। लेकिन अब अगर बात की जाए तो अब वेबसाइट पर सभी सिलेबस एक साथ आ चुका है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ या पंचम षष्ठम, ठीक है। यानी आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे और 5वें 6वें सब कुछ आ चुके हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांचों के विकल्प,
देखना क्या है, वेबसाइट के अंदर आपको अलग अलग ब्रांच की सूची दिखाई देगी। आपको अपनी विशिष्ट ब्रांच का चयन करना होगा। सिविल इंजीनियरिंग से हो तो इसको करो, कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो आपको जो आप ब्रांच से हो आपको सही ब्रांच अपने मुताबिक चेक करनी है, कोई भी नहीं कर लेना है। थोड़ा बहुत हर एक में अलग होता है। एक ही ब्रांच में वर्षवार अलग अलग सिलेबस हैं। एक ही ब्रांच जैसे सिविल, अगर मैं बात करूं सिविल, ठीक है, देखना सिविल के 3 अलग अलग ब्रांच सिलेबस हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सभी ब्रांच के एक अलग अलग नहीं होंगे, जब एक ब्रांच के 3 अलग अलग सेमेस्टर हो सकते हैं, अलग अलग सिलेबस हो सकते हैं, तो कैसे सबके एक हो सकते हैं। तो ऐसे भाई बिल्कुल मत लाना कि सबके सेम होते हैं, सेम नहीं होते हैं। जब एक के अलग 3 हो गए तो अलग अलग वालों को कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रथम सिलेबस क्या है, द्वितीय सिलेबस क्या है, इसका क्या है, सबके अलग अलग लिंक दिए होंगे। छात्र ध्यान दें कि अपने वर्तमान सही वर्ष की लिंक को ढूंढें, ठीक है। आगे देखना, प्रथम वर्ष के सभी ब्रांचों का सामान्य कॉमन विषय है। पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष में लगभग सभी ब्रांच की क्या है, विषय समान होते हैं, सभी के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और क्या, चाहे वे सिविल ब्रांच हो या इलेक्ट्रिकल, शुरुआती के बेसिक विषय सभी छात्रों के लिए क्या है, समान रखे गए हैं। अगली पॉइंट क्या है, प्रथम वर्ष सिविल पुराने अपरिवर्तित विषय हैं। प्रथम वर्ष के कुछ मुख्य विषय जो पहले भी थे और अब भी बिना किसी बदलाव के मौजूद हैं, जैसे मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या पुराने की ही तरह यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, प्रथम वर्ष में जोड़ा गया एकदम नया विषय क्या है, देखना इस चीज को देखना। ये चीज क्या कह रही है, प्रथम वर्ष के सिलेबस में एक बहुत ही रोचक और आधुनिक विषय जोड़ा गया है, जिसे क्या है, इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड एआई। अब एआई का जमाना आ रहा है, मॉडर्न जमाना आ रहा है, तो नई नई चीजें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। इसलिए एक नई चीज आपकी आ गई है, क्या है, इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड एआई। क्या है, एक विषय भविष्य के तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखकर सिलेबस का हिस्सा बनाया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब भाई देखो, नया जमाना आ रहा है, ठीक है, नया जमाना एआई का जमाना आ रहा है, तो आप जान रहे हो कि हर एक चीज़ एआई के माध्यम से आजकल हो रही, चाहे आपके बिजनेस का हो, कोई सरकारी गवर्नमेंट काम हो या प्राइवेट हो, हर एक जगह आपको इसका यूज करते हुए लोग दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम वर्ष के अनिवार्य विषय क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, वर्कशॉप जैसी तमाम चीज़ आपको पहले ईयर में देखने को मिलेंगी, ये अनिवार्य भी हैं। और नए विषय क्या है आपको, जैसे मैंने बताया एआई, ठीक है, ये क्या है, एआई का द्वितीय सेमेस्टर में संभावित अध्ययन है। क्या है, जिन छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में रसायन विज्ञान यानी जैसे आप केमिस्ट्री कहते हो पढ़ना है, उन्हें एक नया एआई विषय संभवतः अगले द्वितीय वर्ष सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। हालांकि विषय भविष्य में कुछ कॉलेजों में इसे प्रथम सेमेस्टर में शुरू में ही किया जा सकता है, कहीं कहीं द्वितीय में, कहीं कहीं फर्स्ट में, तो अलग अलग कॉलेजों के अपने रूल होते हैं, उसी के हिसाब से लोग करते हैं। नए सिलेबस की किताबों के प्रकाशन में लगने वाला समय क्या है। अब नई किताबें जो है, देखो भाई, देखो इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड एआई एक बिल्कुल नया विषय है, इसलिए अभी इसकी किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इनको भाई समय लगता है छापने में और तमाम चीज़ों, बहुत अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पुस्तक छापने वाली कंपनियों को नई किताब तैयार करने में, उसे बाजार तक पहुँचाने में कम से कम 2 महीने का समय तो लगता ही है, जो कि भाई इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि 2 ही। संपूर्ण विश्लेषण क्या है, आपको लगभग 99% सिलेबस पूरी तरह से पुराना ही है, उसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ, इसलिए इन मामूली बदलावों से कुछ भी छात्र डरने और चिंता लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, कोई चिंता लेने और घबराने की बात नहीं है, हम लोग आपके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। और देखो, सिलेबस का सत्र शुरू होने से पहले अपना पढ़ाई के लिए एक अच्छी खबर है कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 2026-27 का सिलेबस डाउनलोड करें। प्रथम वर्ष में आईटी और एआई का एक नया विषय जुड़ चुका है, जो 99% पाठ्यक्रम पहले जैसा ही, इसलिए बिना घबराए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो साथियों, हमारी एक जो पॉलिटेक्निक के बारे में A to Z जानकारी थी, हमने इसको डीपली अपनी रिसर्च करके बताया और हर एक चीज़ को हमने बहुत गहराई से रिसर्च किया, फिर आपके सामने लेकर के आया। तो बहुत से बच्चों से बात किया जो पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जैसी तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके इस वीडियो को लाया गया है बड़ी ही मेहनत के साथ। अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारी बहुत ही जल्द बैच शुरू होने वाली हैं, जो आपको केवाईटी क्लास का ऐप है प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ आप सर्च करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये चैनल भी आपके लिए है, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि आपको हर एक विद्यार्थियों को यहाँ से फ़ायदा मिल सके। हमारी बहुत जल्द नई क्लास शुरुआत होने जा रही है। जितने भी सारे विद्यार्थी हो, सारे लोग भाई, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो।
ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में और कोई नई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बताओगे, हम जरूर इस पे काम करेंगे और आपके सामने बहुत जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।